अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैज़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के इस फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं एंड्रॉइड क्या है। एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेशली टच मोबाइल फोन डिवाइसेस और टैबलेट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अभी ये वॉच में भी यूज हो रहा है, टीवी में भी यूज हो रहा है, इसी तरह कार्स में भी यूज हो रहा है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है? एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक प्रोसेस को कहते हैं जिसकी मदद से हम कुछ ऐसी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकती हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको बेसिक जावा प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। कुछ हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जब आप मार्केट में कोई मोबाइल फोन परचेज करने जाते हैं एंड्रॉइड पे, तो वहां पे आपने एक टर्म सुनी होगी शॉपकीपर से कि इस पे एंड्रॉइड 10 इंस्टॉल है या 11 इंस्टॉल है या इस पे ओरियो इंस्टॉल है, या इवन आप मोबाइल फोन परचेज करने से पहले इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं कि इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल है। तो यहाँ पे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसमें कोड नेम है कि एंड्रॉइड 10 है, 11 है या फिर पाई है, व्हाटएवर। इसी तरह हर एक कोड नेम के साथ एपीआई लेवल भी गिवन है। जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है एंड्रॉइड 11 उसका एपीआई लेवल 30 है। इसी तरह 10 का 29 है, पाई का 28 है, ओरियो का 27 है। इसी तरह ओरियो में एक और अपडेट थी, उसका एपीआई लेवल 26 है एंड सो ऑन। अब हम कुछ कोर्स आउटलाइन की बात कर लेते हैं। इस कोर्स में हम इंटेंट एंड एंड्रॉइड्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज इंटेंट, इम्प्लिसिट इंटेंट, एक्सप्लिसिट और इंटेंट फिल्टर क्या चीज है। इसी तरह यूआई कंट्रोल्स इन एंड्रॉइड डिस्कस करेंगे जिसमें टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, ऑटो कंप्लीट, टेक्स्ट व्यू, बटन, इमेज व्यू, इमेज बटन, टॉगल बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन एंड सो ऑन। उसके बाद हम यूआई लेआउट्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम व्यू ग्रुप की बात करेंगे, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट एंड सो ऑन। उसके बाद हम मेन्यूज की कुछ बात कर लेंगे। मेन्यू क्या चीज है, मेन्यू ऑप्शन क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या है, पॉपअप मेन्यू क्या है। सेम इसी तरह हम कुछ नोटिफिकेशंस की बात कर लेंगे। व्हाट इज नोटिफिकेशन, टोस्ट नोटिफिकेशन क्या है, कस्टम टोस्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, प्रोग्रेस नोटिफिकेशन क्या चीज है या फिर पुश नोटिफिकेशन क्या चीज है। उसके बाद हम कुछ कनेक्टिविटी की बात कर लेंगे जिसमें ब्लूटूथ से रिलेटेड हम कंप्लीट कवर करेंगे और वाईफाई की कनेक्टिविटी भी हम कवर करेंगे। उसके बाद हम मल्टीमीडिया की बात कर लेंगे कि कैमरा को किस तरह एक्सेस करना है और ऑपरेशन आप किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। सेम इसी तरह ऑडियो और वीडियो की भी कुछ ना कुछ हम बात कर लेंगे कि आप किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा मॉड्यूल आता है वेब सर्विसेज डिस्कस करेंगे जिसमें एक्सएमएल बेस भी होंगी और जेसन बेस भी होंगी कि आप वेब सर्विसेज को किस तरह कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्टोरेज की बात कर लेंगे। स्टोरेज में हम परमानेंट डेटा स्टोर करना या फिर टेम्परेरी डेटा स्टोर करना क्या होता है और शेयर्ड प्रेफरेंस क्या है, सेशन किस तरह मैनेज किया जा सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल या फिर एसक्यूएलाइट को आप किस तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक होगा गूगल एड मोब कि आप अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर एड्स किस तरह प्लेस कर सकते हैं और एड्स की टाइप कौन कौन सी है। सेम इसी तरह हम कुछ एडवांस टॉपिक भी कवर कर लेंगे जिसमें कार्ड व्यू, रिसाइकलर व्यू, नेविगेशन ड्रॉअर, स्क्रॉल व्यू, टैब्स। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, जिस तरह आप व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं तो व्हाट्सएप में आपके पास 3 टैब्स मौजूद होती हैं जिसमें एक में आप चैट हिस्ट्री देख सकते हैं, दूसरे में स्टेटस देख सकते हैं। सेम इसी तरह थर्ड वन में आप कॉल की हिस्ट्री देख सकते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास टैब्स कहलाती हैं। इसी तरह गूगल मैप की बात कर लेते हैं, ईमेल, एसएमएस या फिर लॉगिन विद सोशल एपीआई और अपनी आप ऐप को किस तरह पब्लिश कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम एंड पे कोई एक ग्रैंड प्रोजेक्ट कर लेंगे फाइनल प्रोजेक्ट के नाम से जो हमारा कोर्स के एंड पे होगा। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जॉब्स कहाँ पे कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, जिसमें आप सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर पे अपनी पेड ऐप पब्लिश करके वहां से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर पे काम नहीं करना चाहते तो आपके पास एज अ फ्रीलांसर काम करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सेम इसी तरह आप मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब्स कर सकते हैं। अगर आप वहां पे नहीं करना चाहते तो गूगल प्ले स्टोर पे फ्री में ऐप पब्लिश करके आप गूगल एडसेंस से कमा सकते हैं। सेम हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि मोबाइल एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मौजूद है, आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। बैंक
के सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, फेसबुक एड से कमा सकते हैं, ई कॉमर्स सेक्टर से कमा सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास एक बिग ऑप्शन टेलीकॉम सेक्टर का भी है, वहाँ पे भी मोबाइल ऐप की जॉब करके कमा सकते हैं। अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे अपना पहला एंड्रॉइड का प्रोग्राम रन करना है तो रन करने से पहले आपको कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जेडीके इंस्टॉल करना है। उसके बाद जेडीके का आपने पाथ सेट करना है। जेडीके बेसिकली जावा डेवलपमेंट किट है, जिसे इंस्टॉल करने के बाद आपने सेकंड वन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है एंड्रॉइड स्टूडियो IDE, जिसपे हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, मैनेज करेंगे और उसको डिप्लॉय करेंगे। इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख के इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।